कोल्हान के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को हिरासत में लिए गए जेबीकेएसएस नेता प्रेम मांडी एवं हत्याडी के ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को हजारों की संख्या में जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता और हत्याडी के ग्रामीण सड़क पर उतरे और पद यात्रा करते हुए आदित्यपुर थाने की ओर कूच किया। वैसे इन्हें रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों एवं दर्जनों अधिकारियों की तैनाती की गई थी, मगर ग्रामीणों के जोश के आगे वो नतमस्तक नजर आए। सभी अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। विदित हो कि हाल के दिनों में हत्याडी में जियाडा द्वारा अधिग्रहित जमीन पर कई कंपनियां निर्माणाधीन है। इनमें से जमुना ऑटो और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। कई दौर के वार्ता के बाद भी ग्रामीण का विरोध जारी है। इधर 3-4 दिनों से ग्रामीणों ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया था। 2 दिन पूर्व महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माणाधीन नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में घुसकर गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर डाली थी। यहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मांडी और तरुण महतो ने लीड किया था। इससे पूर्व जमुना ऑटो के विरोध में भी युक्त नेताओं ने ग्रामीणों को भड़काया और कंपनी का विरोध किया था। हालांकि प्रशासन ने इस दौरान काफी संयम बरता और ग्रामीणों की सभी मांगों को पूरा कराया, मगर पिछले 3-4 महीनों से ग्रामीणों ने हिंसात्मक रुख अपना लिया है। इस वजह से प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और बुधवार को 10 महिला एवं 11 पुरुष ग्रामीणों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मांडी को नाटकीय ढंग से देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तरुण महतो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उधर प्रेम मांडी की गिरफ्तारी के बाद से ही जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और बुधवार देर रात जहाजराय किला की सड़कों पर मंत्री चंपाई सोरेन और जिला प्रशासन का पुतला दहन कर सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं गुरुवार को ग्रामीणों और जेबीकेएसएस नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। आज जो है हथियाडी हमारे जो गाँव है वहाँ पे एक रास्ता है। उस रास्ता को जो है ना एक फैक्ट्री के द्वारा जमुना ऑटो के द्वारा जो है अधिग्रहित किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड है, यहाँ पे झारखंडी मंत्री हैं, तो झारखंडी मंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे बातों को आप संक्षेप में सुनिएगा मंत्री महोदय, कि ये हमारे आदिवासियों की राज्य है, यहाँ सभी आदिवासी लोग रहते हैं और भी लोग रहते हैं, लेकिन सबसे जनसंख्या ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई बहनों हमारे स्टेट सी का रहा है। तो जब उस हथियाडी गांव में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है रास्ता को लेकर के, तो आप खुद आकर के भौतिक सत्यापन कर लीजिए और जो भी रास्ता का मामला है उस मामला को जो है निष्पक्ष जांच करके वहाँ रास्ता छोड़ दीजिए। आप क्यों उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि हमारे वहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो हैं आंदोलन करें, आंदोलन में बैठें और बेवजह उस जिस रास्ते को खुलवाने के लिए आंदोलन चल रहा था, हमारे क्रांतिकारी प्रेम मांडी, हमारे स्थानीय जो महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ तक सही है सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ पत्रकार बंधु कि ये कहाँ तक सही है? अगर आप जो है जनमानुष का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, जन मुद्दा को अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, तो फिर आपको स्थानीय मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी समस्या है उसे आप अविलंब जो है निष्पादन कर दीजिए। ना ये आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, ना हम लोगों को यहाँ बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। कंपनी ने तो लेकिन रास्ता खोला आप लोगों के लिए? नहीं, जिस मुताबिक खोलना चाहिए था वैसे नहीं खोला और कंपनी के द्वारा ही ये जो कुछ लोगों को बुला करके हमारे महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, वो लोग गुंडा बुला करके मारे और झूठ मूठ का प्रेम मांडी और हमारी स्थानीय महिलाओं को जो है मारपीट के केस में अंदर फिर गया। क्या आप एक बार कैमरा घुमा करके देखिए, क्या ये लोग मारपीट करने वाली महिलाएं हैं? ये अपने घर में रहती है, घर की महिलाएं जो अपने घर में अपना काम कुछ करके रहते हैं। अब इनके द्वारा कहा गया है, पुलिस के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं के द्वारा मारपीट किया गया। महिलाओं के द्वारा मारपीट नहीं किया गया। अगर महिलाओं के द्वारा मारपीट किया गया तो उसका वीडियो फुटेज होगा ना, आप वीडियो फुटेज दिखा के अंदर भेज दीजिए, हम लोग रेडी है जेल जाने के लिए। लेकिन वहाँ की जो समस्या है हथियाडी का, उसको आपको निष्पादन करना होगा मंत्री महोदय जी, नहीं तो इसमें उग्र आंदोलन होगा और जितने भी क्रांतिकारी साथी यहाँ पे बैठे हैं कहीं उठकर जाने वाले में से नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजा कालिंदी, जेबीकेएसएस जिला कमेटी के सदस्य। सरासर गलत बात है कि कंपनी के प्रबंधक के द्वारा किसी भी महिला, किसी भी पुरुष के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है। एक बात बताइए, जो कंपनी वहाँ खोलेगा वो तो हवाई जहाज में घूमता है, वो कब आ गया धरती पे जो हमारी महिलाएं पकड़ के पीट दिए?
आज तक हमारी महिलाएं तो जानते भी नहीं है कि जमुना ऑटो का मालिक कौन है गो तोरा जानो? तो क्या मानते हैं कि ये झूठा केस किया गया? ये सरासर झूठा मामला है। कंपनी जो है उद्योगपति है भैया, जिसके पास पैसा है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी रहता है, ठीक है ना। तो गरीब गुरबा के अगर आप लोग झूठा केस करेंगे, झूठा FIR करेंगे तो फिर झारखंडी एक होगा। आज वही झारखंडी एकता का परिचय है। हमारा कुछ मांग नहीं है, आप जितनी महिलाएं हैं उसको रिहा कीजिए, प्रेम माटी को रिहा कीजिए, जमुना ऑटो वहाँ जो बन रहा है वहाँ का जो विवाद है उसको सलूशन का हल कीजिए। हम लोग मान जाइए कि हाँ आप हम लोग के एक चीज, झारखंडी आपके मुख्यमंत्री है, झारखंडी MLA हैं, MP हैं, उसके बाद भी आप लोग पर अत्याचार। मैं इससे पूर्व भी पत्रकार बंधु को बता चुका हूँ, मैं उनसे अनुरोध ही कर सकता हूँ। मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, मेरा कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जिस पद पर जिसे सभी हम ही लोगों ने वोट दे करके मंत्री विधायक बनाया, उनसे मेरा आपके माध्यम से आपके चैनल से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि सर कम से कम आप तो आकर के भौतिक सत्यापन कर लीजिए। कंपनी के द्वारा आपके ही माँ बहन को मारा जा रहा है, कंपनी के द्वारा गुंडा बुला करके प्रेम माटी को मारा गया, और आप यही गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे, इन्हीं गरीबों महिलाओं के ऊपर जो है FIR कर रहे। दादा ये कहाँ तक सही है? तो फिर आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उन मंत्रियों को ये कहना चाहता हूँ कि काम कीजिए, आप लोग हम लोग को बिहार भेज दीजिए, और आप ही लोगों ने यहाँ जो है फिर कौन आपको मंत्री बनाएगा वो भी हम लोग वहाँ से रह करके देख लेंगे। आप हम लोग यहाँ से टिकट कटवा दीजिए, और हम लोग जितने झारखंडी लोग बाहर चल जाते हैं और बाहरी लोगों को यहाँ ला करके आप चुनाव लड़ के और जीत के दिखा दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप हम लोग के लिए काम करते हैं। आज यहाँ के गरीब गुरबा ने आपको जिताया, आपको मत अधिकार देकर के आपको मंत्री बनाया, तो आपका पहला प्राथमिकता बनता है कि आपके स्थानीय लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है, पहले उस समस्या का समाधान कीजिए, उसके बाद आप कहीं दूसरा जगह टाइम दीजिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तों को विराम देता हूँ दादा।